कि अक्सर हमने ये देखा है कि विद्यालयों में, लाइब्रेरी में ओल्ड बुक्स, ओल्ड मैगजीन्स हो जाती हैं, जिसमें एक समय आता है कि लाइब्रेरियन कहते हैं आके कि अब ये सप्लीमेंट जो हैं ये आउटडेटेड हो गए हैं, तो क्यों ना इनको रद्दी में बेच दिया जाए। और रूटीन में वही काम हम भी शायद करते ही रहे थे, लेकिन ये एनलाइटमेंट एक ईश्वर की तरफ से, ईश्वर की ने एक प्रेरणा मुझे दी और मैंने ये डिस्कस किया अपने हेड बॉय, हेड गर्ल से और कॉमर्स क्लब से, और किस तरह से समाहित किया वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। कि हमने ये सोचा कि इन मैगजीन्स के 3 सेगमेंट बनाए जाएं, इनकी वैल्यू जो कॉस्ट है उसके हिसाब से। जैसे 120 की एक मैगजीन बहुत अच्छे पेपर में आती है, बड़ी अच्छी फोटोग्राफी उसके अंदर हुई होती है, एक 50-60 की रेंज में और एक 40-30 की रेंज में। तो हमने इन 3 सेगमेंट्स को लिया और कॉमर्स क्लब, पूरे कॉमर्स के सेक्शन से, स्कूल से ये बात की, ताकि प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम रोजगार सृजित करें, ना कि रोजगार लेने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, क्यों ना हम स्किल इंडिया की तरफ बढ़े। और स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से सामने आया। अब तो रिजल्ट्स भी सामने आ गए, शाम होने को आई है। तो हमने क्या किया कि कॉमर्स क्लब के साथ बात की और कॉमर्स के जितने भी बच्चे थे उनको ये कहा कि हम आपको 3 सेगमेंट्स में बांट रहे हैं। ये आपकी अपनी कैपेसिटी और अपनी क्रिएटिविटी रहेगी कि आप अपनी दुकान में मिली हुई मैगजीन्स को किस तरह से बच्चों में पॉपुलर करोगे, बाकी बच्चों में, और बेचोगे। और बेचने का मकसद क्या था कि उसके साथ एक और चीज़ कहाँ थी, जैसे इंटरनेट से हम परेशान रहते हैं, बच्चों से परेशान रहते हैं, हॉलीडेज आने वाली हैं, हॉलीडेज होमवर्क भी दिया गया स्टूडेंट्स को और उनसे ये गुजारिश की गई कि आप इंटरनेट से दूर रहें। लेकिन इंटरनेट से दूर रहने के साथ साथ हम उनको क्या दे रहे हैं, हमने ये सोचने की कोशिश की कि क्या सिर्फ एक मैसेज जो पेरेंट्स तक जा रहा है, क्या वो सिर्फ मैसेज ही रह जाए या स्कूल भी उसके लिए कुछ काम करे। तो इसी रद्दी में से हमने क्या एक विचार निकाला कि जितने भी बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए ये फेयर आज आयोजित हुआ, एक मेला आयोजित हुआ जिसका नाम दिया गया पुरानी मैगजीन्स को बेचने के लिए मेला। और इस मेले में वो 140 रुपए की जो मैगजीन है वो 30 रुपीज़ की, और जो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ की जो मैगजीन थी पुरानी वो 20 रुपीज़ की, और चंपक या इस तरह की कहानी की जो पुरानी किताबें थी वो 10 रुपए में बच्चों को सेल लेने का प्रण लिया गया। और कॉमर्स के 3 सेगमेंट बनाए गए, तीनों को ये कहा गया अपनी अपनी क्रिएटिविटी, सबने अपने अपने दुकान को सजाया और ये उसमें अलग अलग पॉलिसीज भी इस्तेमाल की कि एक के साथ एक फ्री या 3 के बाद एक लॉटरी लॉट सिस्टम होगा, उस चीट में जो निकलेगा वो वाली मैगजीन आपको फ्री मिल जाएगी। इस तरह से इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे किया और 3 ब्लॉक्स ने बड़ी अच्छी सेल की। सारी की सारी मैगजीन जो हैं अभी शाम होते तक बिक चुकी हैं। और हमें पता है कि जो भी शिक्षाविद लोग होते हैं वो हमेशा मैगजीन को इस तरह से जाते हुए रद्दी में और उसके बाद मूंगफली के लिफाफे में आधी अधूरी स्टोरी पढ़ते हुए उनको बड़ा पेनफुल ये हमेशा रहता है पूरे राष्ट्र के लिए। तो वो भी अब नहीं होगा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ये मैगजीन बच्चों के घर में जाएगी। हॉलीडेज होमवर्क में प्रोजेक्ट वर्क मिला है झीलों के ऊपर, सपोज तो लेक्स की जितनी भी फोटोग्राफ्स होंगी, माउंटेन्स की जितनी भी फोटोग्राफ्स होंगी, वो हमारा 5वीं का बच्चा काटेगा। वो आज मैगजीन खरीद चुका है 20 रुपए में। वो अपने पेरेंट्स को अदरवाइज कहता कि पापा मुझे इंटरनेट कैफे में जाके एक 40 रुपए दे के 2 प्रिंट आउट ले आए कलर, जो मुझे प्रोजेक्ट वर्क में चाहिए। व्हाट्स द यूज ऑफ इट? वो पेरेंट अपनी कार स्टार्ट करके जाएगा, 100 रुपए का पेट्रोल खर्च करेगा और राष्ट्र का नुकसान होगा। ये हमने राष्ट्र का एक फायदा भी करना और राष्ट्र के लिए कुछ करना बच्चों को इस माध्यम से सिखाया। उसके बाद एक तीसरा बड़ा अच्छा स्किल जो डेवलप हुआ, जैसे शार्क टैंक को देख के हमारे बच्चे बड़े हुए हैं। इनको ये भी समझ में आया कि पास वाले स्टॉल की अगर सेल 5000 हुई है और आपकी 8 हुई है तो आपने कौन सा स्किल इस्तेमाल किया। अभी वो पूरे स्कूल को समझाएंगे इसके बाद जो पैसे इन्होंने अर्न किए हैं। और टॉप ऑफ द केक कि जितना भी पैसा इससे अर्जित होगा, है तो बड़ी संवेदनशील बात, लेकिन सोसाइटी में हमें सिर्फ बच्चे पढ़ाई के लिए ही आगे नहीं करने हैं, समाज का एक अभिन्न अंग, एक बड़ा विकसित अंग भी बनाना है। जितना भी पैसा इससे अर्जित होगा, और लगभग मुझे बताया गया अभी तक की रिपोर्टिंग है कि रद्दी में अगर बेचते तो शायद 3000 रुपए मिलते। और आज ये जो सेल हुई है, पेरेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस तरह से सृजन जो किए जाते हैं, कार्यक्रम जो कहते हैं, उनमें उनकी भी भागीदारी होती है। तो लगभग मुझे बताया गया है कि 15,000 प्लस जो है इसमें इकट्ठा हो चुका है एक ही दिन में। लेकिन जो भावना है, जो पैसे से नहीं
अंदर डाली जा सकती बच्चे के अंदर वैल्यू इनकलकेशन जो कर पाए हैं वो तो अमूल्य है। मैं इसके लिए सोशल मीडिया का भी के चैनल से आए हुए अपने भाई उनका कमलजीत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे वो हमारे इन जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं समाज के लिए जो किए जाते हैं, उनको सोसाइटी तक पहुंचाते हैं ताकि सभी लोग बढ़ चढ़कर इस तरह के सृजनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लें। और सोसाइटी का अल्टीमेट फायदा किसका होना है? सोसाइटी का। हमारा पेपर का वैल्यू बचा, पेपर रद्दी बनने से बचा, और शिक्षाविद को पेन भी नहीं की हमने, कहीं भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। तीसरा, बच्चों को इंटरनेट के लिए नहीं भागना पड़ेगा, इंटरनेट से दूर रहेंगे, चाहे वो चंपक में आई हुई स्टोरी को पढ़ेंगे, वो भी बहुत सृजनात्मक कार्यक्रम होगा, इन छुट्टियों का बेस्ट यूज होगा। पेपर कटिंग करेंगे, बिजी रहेंगे, उसको अपने प्रोजेक्ट वर्क में फाइल में चिपकाएंगे, वो भी अपने आप में सृजनात्मक कार्यक्रम है। और अल्टीमेटली ये जान के पेरेंट्स भी और बच्चे भी कितने खुश होंगे कि ये सारे के सारे पैसे जो हैं हमारे या तो बाढ़ग्रस्त में जो परिवार जो दुख में हैं अभी उनके लिए, या स्लम एरिया में बच्चे जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए, या कोई ऐसे स्पेशल स्कूल हैं उनके लिए ये राशि सहयोग के रूप में दी जाएगी। धन्यवाद। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन सत्र 2025 से 26 के लिए शुरू। बैम्स, BVSC, BPT, फार्मा डी, BSc, MLT, एग्रीकल्चर, B फार्मेसी और कई मेडिकल हेल्थ कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें पात्रता है 10+2 मेडिकल या नॉन मेडिकल, कुछ में नीट या औसत जरूरी है। यहाँ रविवार और छुट्टियों में भी एडमिशन की सुविधा है। तो भविष्य को बेहतर बनाइए अभिलाषी यूनिवर्सिटी के साथ, आज ही संपर्क करें।